अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं कैलकुलेशन एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, कोल्ड फ्लूइड इज flowing through a heat exchanger at a rate of 15 मीटर क्यूब पर आवर। तो यहाँ पे मैं अभी डायग्रामेटिकली डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग इन a heat exchanger at a rate of 15 मीटर क्यूब पर आवर। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है कोल्ड फ्लूइड का। It enters in a heat exchanger at 303 Kelvin. Inlet temperature of cold fluid is 303 Kelvin and leaves at 328 Kelvin. The hot thermic fluid enters the heat exchanger, counter current stage. Hot fluid enters the heat exchanger at the rate of 21 मीटर क्यूब पर आवर। ये भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है हॉट फ्लूइड का। इट एंटर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 388 केल्विन and we have to calculate the second temperature as they haven't given the second temperature. Then find out the area of heat transfer. So the question is find out the area of heat transfer required assuming the flow is counter current. That is why in figure I have drawn the counter current. तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको एज्यूम करना है कि काउंटर करंट फ्लो। तो काउंटर करंट फ्लो है इसलिए डायग्राम मैंने अभी अपोजिट डायरेक्शन के लिए निकाली। और यहाँ पे दूसरा डेटा दिया है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यानी कि कैपिटल U इज 3490 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका मेन पॉइंट है एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना। तो अगर आप एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू UA डेल्टा TLM। तो इसके बेसिस पे आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अभी U जो है वो नोन है, ये ऑलरेडी दिया है 3490 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अभी ये जो Q वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं MCP डेल्टा T बेसिस पे। तो MCP डेल्टा T ऑफ हॉट फ्लूइड और MCP डेल्टा T ऑफ कोल्ड फ्लूइड दोनों भी चीजें जो होगी वो Q कैलकुलेशंस कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो न्यूमेरिकल है उसमें टेम्परेचर्स का डेटा, उसके अलावा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसका डेटा और उसके बाद में जो CP वैल्यू। तो यहाँ पे जो CP वैल्यूज या डेंसिटी डेटा जो रहता है वो आपको दिया रहेगा या फिर आप एज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी डेंसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड हम एज्यूम कर रहे हैं एज अ वाटर, तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब और उसकी जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू है कोल्ड फ्लूइड की 4.187। तो अगर आपको दी गई नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं हॉट फ्लूइड के लिए, कोल्ड फ्लूइड के लिए, वाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी और उसका स्पेसिफिक हीट 4.187 किलो जूल्स पर केजी के। सिमिलरली आप हॉट फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो 950 kg पर मीटर क्यूब और जो CP वैल्यू है हॉट फ्लूइड के लिए वो है 2.93
किलो जूल्स पर केजी के। तो अगर ये आपको क्यू कैलकुलेट करना है यानी कि एमसीपी डेल्टा टी, तो आपको मास फ्लो रेट मालूम होना चाहिए। जैसे अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे कोल्ड के लिए, क्योंकि हॉट फ्लूइड का एक टेम्परेचर नहीं है तो आप उसके बेसिस पे क्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको क्यू कैलकुलेट करना है तो ये मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 15 मीटर क्यूब पर आवर, और उसकी जो डेंसिटी है कोल्ड की ये है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये बन गया मास फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू डेंसिटी, ये बन जाएगा मास फ्लो रेट। जैसे यहाँ पर भी आपको यूनिट वाइज दिखेगा, मीटर क्यूब गेट्स कैंसल, तो ये बनेगा केजी पर आवर, ये होगा मास फ्लो रेट। अभी सीपी वैल्यू ऑफ कोल्ड फ्लूइड, तो सीपी वैल्यू कोल्ड फ्लूइड की है 4.187 किलो जूल्स पर केजी के, और जो डेल्टा टी वैल्यू है वो है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फ्लूइड, तो वो है 328 माइनस 303 केल्विन। ठीक है, एम मालूम है आपको, सीपी मालूम है और डेल्टा टी मालूम है, तो उसके बेसिस पे आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये केजी कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और ये जो क्यू आएगा वो आएगा आपका किलो जूल्स पर आवर के बेसिस पे। तो आप ये जो क्यू है वो किलो जूल्स पर आवर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जूल्स पर आवर या जूल्स पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्यू के कैलकुलेशंस देखेंगे तो वो आएंगे 1566554 किलो जूल्स पर आवर। अगर इसको ही आप जूल्स पर आवर या जूल्स पर सेकंड कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर वैट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये किलो जूल्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको जूल्स में 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आवर्स को सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकंड्स में ये कन्वर्ट होगा, और फिर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 435154 वैट। ठीक है, यानी कि आपका ये क्यू सॉल्व हो चुका है, यू आपको मालूम है। अभी अगर आपने डेल्टा टीएलएम वैल्यू कैलकुलेट की तो आप फिर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा टीएलएम कैलकुलेशन जो है, तो काउंटर करंट फैशन यहाँ पे दिया है, उसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी आपको मालूम है कि डेल्टा टीएलएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln ऑफ डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 वैल्यू क्या होती है, तो ये टर्मिनल टेम्परेचर का डिफरेंस, ये डेल्टा T1 आती है, और ये टर्मिनल टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा T2 आता है। लेकिन अभी ये टेम्परेचर ही आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम हीट बैलेंस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हीट बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, हीट लूज बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। तो ये mCp डेल्टा T ऑफ हॉट इज इक्वल टू mCp डेल्टा T ऑफ कोल्ड। तो यहां पे आपको मास फ्लो रेट Cp डेल्टा T, ये जो कोल्ड फ्लूइड है ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये सभी बातें यहाँ पे लिखी है हमने, उसी हिसाब से आप यहाँ पे हॉट फ्लूइड की भी लिख सकते हैं। तो ये हॉट फ्लूइड के लिए अगर आपको देखना है तो हॉट फ्लूइड का जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उन्होंने दिया है 21 मीटर क्यूब पर आवर, लेकिन आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा तभी ये मास फ्लो रेट में कन्वर्ट होगा। तो इसका डेंसिटी हॉट फ्लूइड का है 950, तो ये 950
kg पर मीटर क्यूब। तो ये बन जाएगा मास फ्लो रेट। उसकी सीपी वैल्यू है हॉट की 2.93 किलो जूल्स पर kg के, और उसका जो टेम्परेचर है वो अभी टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का अगर हम देखेंगे तो हॉट फ्लूइड का आपको इनलेट टेम्परेचर मालूम है, आउटलेट टेम्परेचर मालूम नहीं है। तो ये 388 माइनस टेम्परेचर अननोन, ठीक है। और इसको ही हम लिख सकते हैं अभी, ये कोल्ड के लिए 15 इंटू 1000 इंटू 4.187 इंटू 328 माइनस 303। तो इसके बेसिस पे आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप शिफ्ट सॉल्व से या डायरेक्टली भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बेसिस पे फिर बाकी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो ये टेम्परेचर वैल्यू आती है 361.2 केल्विन। तो ये आपका टेम्परेचर आ गया है यहाँ पे 361.2। तो ये टेम्परेचर आया 361.2, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे आप डेल्टा T1 लिख सकते हैं और डेल्टा T2 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं डेल्टा T1 लिख रहा हूं, डेल्टा T1 क्या होगा 388 माइनस 328, और डेल्टा T2 आएगा 361.2 माइनस 303। तो ये जो डेल्टा T1 वैल्यू है ये आएगी 60 केल्विन, और डेल्टा T2 जो वैल्यू है वो आएगी 58.2 केल्विन। और फिर उसके बेसिस पे हम डेल्टा TLM कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी डेल्टा T1 की वैल्यू क्या है 60 माइनस डेल्टा T2 की है 58.2 केल्विन में, डिवाइडेड बाय ln ऑफ 60 अपॉन 58.2। तो ये डेल्टा TLM वैल्यू आएगी 59.1 केल्विन, ठीक है। अभी ये डेल्टा TLM की वैल्यू जो आई है उसके बेसिस पे आप अभी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, Q इक्वल टू UA डेल्टा TLM। तो डेल्टा TLM अभी मालूम हो चुका है आपको, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑलरेडी दिया है, Q हमने कैलकुलेट किया है, तो आप ये जो एरिया है अननोन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, एरिया इक्वल टू Q अपॉन U डेल्टा TLM। तो एरिया अभी यहाँ पे आएगा Q, तो Q का वैल्यू कितना है आपका, Q का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ये है, और ये वैट में, तो ये वैट में आएगा 435154 वैट, डिवाइडेड बाय U की वैल्यू यहाँ पे दिए है 3490 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और डेल्टा TLM की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 59.1 केल्विन। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये वैट कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, तो ये जो आपका एरिया है वो आएगा 2.11 मीटर स्क्वायर।